तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम मैथ में सेक्शन बी इसका चैप्टर फर्स्ट रेशियो जो की है इसके 7 डे में एंट्री करेंगे। इसकी 7वीं क्लास है। आप जैसा कि सभी जानते हैं कि इसी योजना के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। जो बच्चे सीख रहे हैं मैथ को अनिवार्य रूप से इसी के अनुसार बढ़ेंगे तो 100% वो मैथ सीख जाएंगे। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसे मैथ ना आए। और जो नए बच्चे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके योजना जो है इसी संदर्भ में बताया गया है, इसके सेक्शन में कैसे बांटा गया है, चैप्टर में कैसे, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा उसके बारे में विवरण उनको मिल जाएगा और उससे संबंधित एक वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। उस पर जाके उसको देख लें। जो सेक्शन ए की फर्स्ट क्लास है उसमें यही बताया हमने। तो आज स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने रेशियो में सीखा क्या है उस पर 1 मिनट के लिए सोच लेते हैं। हमने ये सीखा है कि रेशियो एक हिसाब होता है। रेशियो एक हिसाब होता है। 2:5 आपका 5। मैं बार बार आपको वही उदाहरण देता हूं रोज, इसलिए क्योंकि आपको भी याद रह जाए। A/B, इसका मतलब अगर 2:5 है तो इसका मतलब है यदि A का धन 2 है तो B का धन 5 है। यही तो सीखा है। अनुपात क्या? एक हिसाब है। हिसाब मतलब पैमाना, एक साधारण स्थिति पर दी गई सूचना है। तो यदि A का 2 है उसी स्थिति में B का 5 है, संभावनाएं तो अनंत है। आपको मैं सब बता चुका हूं, संभावनाएं तो अनंत है। ये 1 गुना वाली है। 2 1 कम 2 एंड 5 अंक 5। 2 गुना वाली कितना होगी? 2 दूना 4 एंड ये 10। इसका 3 गुना कितना होगा? 6 एंड 15। अगर इसको 10 गुना करें तो 20 एंड 50। मतलब ये जितना गुना ये बढ़ेगा उतना गुना ये हो जाएगा। इस प्रकार से आप समझते हैं कि अनुपात एक क्या है? एक मानक है, एक पैमाना है, एक छोटे स्तर पर दी गई सूचना है, सरलतम स्तर पर दी गई सूचना है। संभावनाएं तो अनंत है। दूसरी बात हमने क्या सीखी? दूसरी बात हमने ऐसे की आपको सीखी है कि अनुपात ऐसे भी लिखा हो सकता है। इन्हीं सब पर तो पूरा कोई जटिल सवाल नहीं होता है। जब आपकी समझ होती तो कोई जटिल सवाल नहीं होता है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो सभी जानते हैं, खूब जानते हैं आप। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका एक और रूप हो सकता है कि इसको यहां लिख दीजिए और इसको यहां लिख दीजिए। ऐसे भी होता है भाई, इसको यहां थोड़ी देर के लिए। तो ये दो तो सबको पता ही होता है कि इसमें अनुपात है। A का आनुपातिक मान 2, B का आपका 5। ऐसे है तो A का आनुपातिक मान 2, B का 5। इसमें है तो आप ऐसे आदत डाल लीजिए। ना बन पाए तो 2 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए इसको यहां कर दीजिए तो A का आनुपातिक मान 2, B नीचे आएगा, B का 5 हो जाएगा। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है 5A = 2B। तो एक ही चीज लिखी है, लेकिन इस पर नजर रखना आवश्यक है। के अलावा क्या सीखा है? 2 अनुपात अगर अलग अलग हैं, 3 अनुपात अलग अलग हैं तो उनको कैसे सम्मिलित किया जाता है। जैसे इसका मान दिया है 2:5, इसका दिया है 10:13, तो इसको सम्मिलित कैसे किया जाता है इस संदर्भ में भी हम बता चुके हैं। तो इतने नॉलेज की आवश्यकता तो ही है। अनुपात की भाषा, क्योंकि अनुपात डायरेक्ट तो वैसे बेशक मानक का कॉन्सेप्ट लगता रहेगा, लेकिन अनुपात कोई डायरेक्ट जरूरी थोड़ो कि ऐसे दिया ही हो। ए बी के धन में अनुपात 2:5 है, उसको घुमा फिरा के देते हैं। तो उसी के लिए वो सब सूचनाएं आवश्यक हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज का पहला सवाल लेते हैं। सरल सवाल से ही शुरुआत करते हैं। एक रिवीजन भी थोड़ा हो जाएगा एक क्वेश्चन का। ABC एक बल्लेबाज हैं कोई 3। एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का औसत A/B। A और B के रनों में जो अनुपात है 5:3 है। एंड B/C के रनों में अनुपात कितना है? B और C के अनुपात कितना है? 4:5 है। तो उन सब ने कुल इतने रन बनाए, तदनुसार B द्वारा बनाए गए रन। तो A/B = 5:3 है। B/C = 4:5 है। मतलब A और B के रनों में ये अनुपात है, B और C के रनों में ये अनुपात है। अब उसने कहा B द्वारा बनाए गए रन कितने होंगे, यही तो बताया, टोटल रन दिए हैं। तो आप सबसे पहले मैंने बताया ना, अनुपात ABC 3 में दिया होना चाहिए। डायरेक्ट तो उसने नहीं दिया, डायरेक्ट नहीं दिया है। तो आप क्या करोगे? इनको जोड़ोगे। A/B/C। आपको मैंने क्या बताया था? इसका लास्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म सेम होना चाहिए। अब इसका लास्ट कितना है? वो तो भाई सेम है। अब इसका मान देखें, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो B का मान एक जगह 3 एक जगह 4, तो इनको बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए 12 हो जाएगा, वो आपको समझा चुके हैं। तो 12 हो जाएगा तो इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको भी, क्योंकि दोनों में गुणा करते तो ये 12 हो गया, ये 20 हो गया। और इसको जब 12 बनाएंगे तो 3 से गुणा तो हो जाएगा 15। तो इस प्रकार से 12, 20 और ये हो जाएगा
आपका 47। अब हम योग क्यों कर रहे हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने बताया कि सबसे पहले तो अनुपात दिया होता है कि ए का यदि रन ए के रन 20 हैं तो बी के 12 हैं तो सी के 15। एक छोटे स्तर पर, एक सरल स्तर पर एक पैमाना दिया है। अब इसी हिसाब से रन होंगे। एक गुना वाला ये मामला है, 2 गुना हो सकते हैं 40, 24 एंड 30 एंड 3 गुना हो सकते हैं 60, 36 एंड 45, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन हमने बताया अब ये कैसे जानोगे कितने गुने का ये वास्तव में मामला है, तो आपको इसके लिए लिंक दिया होगा। लिंक मतलब वास्तविक संख्या दी होगी। तो यहां टोटल रन दिए हैं। टोटल रन कितने दिए हैं? 564। और हमने क्या बताया है? हमने मानक के कॉन्सेप्ट में आपको बताया है, ये टोटल रन यहां टोटल दिया है तो यहां भी टोटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुलना समकक्ष से करते हैं। जिन बच्चों ने इसके जस्ट पहले की या शुरुआत से नहीं देखी वो उन वीडियो को देख लें, मानक के कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। उसका पूरी मैथ में यूज होना है। सेक्शन ए से चलना मैं बता चुका हूं, मैं बार बार, बहुत महत्वपूर्ण है। मैथ आप इसी से सीख पाएंगे। तो तुलना हमें पता है समकक्ष से करते हैं तो इसमें टोटल दिया है 564, इसीलिए यहां भी टोटल निकाला। तो यहां है जो 47 वो वास्तव में 564 कितने गुना का मामला है? 47 से कम 47 एंड बचा कितना? 9, 94, 47 दूना 94 हो गया ना। 12 गुने का मामला है। तो उसने कहा बी द्वारा बनाए गए रन, तो यहां तो 12 है लेकिन वास्तव में आपको 12 गुने का लिंक पता चल चुका है। मतलब जो भी इधर है वो सब, जो भी मानक के स्तर पर है वो सब 12 गुना होगा, क्योंकि देखिए 12 गुना तो निकला है, एक के साथ संबंध निकला है तो ये 12 गुना है, तो ये सब 12 गुना है। तो इसका पूछा है तो इसका 12 गुना कर दीजिए, तो 12 बरे हम 144। कितने रन? 144 भी ने बनाए। अगर ए का पूछता तो 12 दूनी 24, 240। अगर इसका पूछता तो 12 15 ही हम 15 दशम 180, 15 दूनी 30, 180 हो जाते रन। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन इसमें सही है सी। आप बात समझ गए होंगे, ऐसा सवाल हम आपको समझा चुके हैं। देखिए एक बात बच्चों है कि आपको सिस्टमैटिक ढंग से सीखना है, आपको एक क्लास भी छोड़नी नहीं है। अब ऐसा होता है कभी कुछ बच्चे, और हम जो भी आपको बोलते रहते हैं क्लास में, वो आपके कहीं ना कहीं मैसेज, आपके कहीं ना कहीं जो यूट्यूब पर कमेंट रहते हैं, उनको सबको ध्यान में रखते हुए भी बोलते हैं। और जो हम सोचते हैं कि आपके मन में उठ सकता है या जो आपको पीछे कर सकती हैं चीज़ें, उनको सोचकर ही आपसे हम बोलते हैं। एक तो मैंने ये देखा है जो जैसे बच्चे थोड़ा सा उनको आती है मैथ या कमज़ोर भी हैं, तो उनका क्या होता है, अनुपात, मैं आपको अनुपात सिखा रहा हूं तो अनुपात सीखिए। अब ऐसा नहीं आप चले जाइए मिश्रण पर, नहीं जाइए, बेकार में टाइम बर्बाद करेंगे। और जब तक आपको सही से रास्ता नहीं पता है वो बेकार की मेहनत है, उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरे तो इस प्रकार से अगर मैं अनुपात पढ़ा रहा हूं तो अनुपात अभी पढ़ते रहो। दूसरी चीज, अगर मैं इन क्वेश्चंस को पढ़ा रहा हूं, अगर आपको यही समझने हैं, अभी आपको लगता है कि मुझे यही समझने जरूरी, तो इनको ही समझो, दूसरी किताब अभी यूज नहीं करो। क्योंकि मैथ का सिस्टम ये होता है उसमें हर चीज जब आपको पता होगी, और वो तो धीरे धीरे पूरी मैथ में आप सीख पाते हो। अनुपात में भी बहुत सी चीजें सीखोगे, उसके बाद दूसरे चैप्टर में अभी भिन्न में सीखोगे, प्रतिशत में सीखोगे, और एक चैप्टर में कुछ भी। अब ये अनुपात का चैप्टर इसमें प्रतिशत में दे दे तो क्या करोगे? तो आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए। तो इसलिए बहुत ज्यादा किताबें भी नहीं यूज करें अगर प्रारंभिक स्तर पर हैं। और अगर आप इससे ज़्यादा सवाल लगाना चाहते हैं तो एस डी यादव की किताब ले लीजिए। वो इसलिए अच्छी क्योंकि उसमें कैटेगरी वाइज सवाल दिए हुए हैं, और हम ज़्यादातर क्वेश्चन उससे ले रहे हैं, और भी लेते हैं, बाकी भी करवाते हैं, लेकिन उससे भी करवाते हैं। तो एस डी यादव की आप बुक ले सकते हैं। और मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन ज़्यादा लगाने से बेहतर है आप उसके सिस्टम को समझ, मैथ के सिस्टम को पकड़ लोगे तो भैया 2-3 सिस्टम पर ही पूरी मैथ है। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपने कोई पेन 4 मित्रों ABCD में इतने अनुपात में बांटे, उस व्यक्ति के पास टोटल पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? अब एक बात बताइए, ABCD 4 मित्र हैं, ABCD 4 मित्र हैं, बात बताइए अब इनमें किस अनुपात में बांटे भाई पेन? 1:3, 1/4, 1/5 एंड 1/6, इस अनुपात में तो बांटे हैं पेन। उस व्यक्ति के पास न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? अब ये चीज इस अनुपात में पेन है। अब इस सवाल को जिसको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, अनुपात की संकल्पना नहीं क्लियर होगी, इस सवाल को समझ नहीं पाएगा। इस अनुपात में अपने मित्रों में पेन उसे बांटे हैं, तो न्यूनतम पेनों की संख्या बताओ।
तो सबसे पहले तो आप जानते हैं अनुपात जो है उसको सरल कर लिया जाए। सरल मतलब ये भिन्न का रूप हटा दिया जाए, इसके एलसीएम से गुणा कर दिया जाए। वो कितना आएगा, 30 अगर होगा तो इससे कट जाएगा, इससे, लेकिन इससे नहीं कटेगा तो 60 आएगा। आपको एलसीएम निकालना हम बता चुके हैं, तो आपका 60 आएगा। 60 से इसमें गुणा कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए, इसमें जब 60 से गुणा करोगे तो 3 से कटेगा, 20 आएगा। इसमें 60 से गुणा करोगे 15 रह जाएगा। इसमें 60 से करोगे कितना रह जाएगा, 12 रह जाएगा। इसमें 60 से करोगे 10 रह जाएगा। तो ये किसका अनुपात है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इस अनुपात में उसने अपने मित्रों को पेन दिए। अब जो मैंने कॉन्सेप्ट समझा है उसी में इस सवाल की बात छिपी है। इसने कहा न्यूनतम कितने पेन होने चाहिए। हमने क्या बताया था, ये न्यूनतम सरलतम संख्या है, ये सरलतम संख्या है। चूंकि कोई वस्तु ना, पेन क्या है, वस्तु है, तो दशमलव में तो पेन नहीं हो सकता कि उसको आधा पेन मिल जाएगा, उसको 0.24 मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं मिल जाएगा। उसकी पूरी संख्या पेन की होगी। तो वैसे तो ये सत्य ज्यादा तो वैसे गुने में 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे चलता है। हाँ, अगर वस्तु ना हो तो दशमलव में भी चल सकता है। 0.2 गुना इसका कर दीजिए तो इसका भी 0.2 गुना, तो इसका भी 0.2 गुना, तो इसका भी 0.2 गुना। अगर इसको 1/2 गुना कीजिए तो सबको 1/2 गुना। लेकिन चूंकि यहां वस्तु है, वस्तु ही तो है कलम, वस्तु ही तो है पेन, तो वो दशमलव में कोई आधा पेन थोड़ा हो सकता, 3.5 पेन थोड़ा हो सकता, 2.5 पेन थोड़ा हो सकता। तो उसमें गुना में जो चलेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना ही तो चलेगा। तो न्यूनतम पेनों की संख्या आप जानते हैं कि 1 गुना ही न्यूनतम तो होगा। भाई उन पेनों की संख्या 20 हो सकती है, ये 15 हो सकती है, ये 12 हो सकती है, 10 हो सकती है। दूसरी संभावना क्या है, 2 गुने वाली, तो 2 गुना कीजिए 40, 30 एंड 24 एंड 20। एंड तीसरी 60, 45, 36, 30, ऐसे ही अनंत संभावनाएं होंगी। उसने कहा न्यूनतम पेनों की संख्या बताइए, तो न्यूनतम तो यही है 1 गुने वाली। तो टोटल पेन कितने हुए, 20, 30, 50, 57 पेन हुए। तो टोटल न्यूनतम पेनों की संख्या कितनी होगी, 57। बात समझ गए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मैंने क्या बताया, न्यूनतम पेनों की संख्या, न्यूनतम मतलब 1 गुने ही वाले मामले पर होगा। अच्छा हाँ, वास्तव में अगर हम जैसे जाना चाहें, आप कहते इसके भी न्यूनतम होगा, इसका आधा आधा कर दें, बेशक इसका आधा आधा हो जाएगा, लेकिन इसमें 7.5 आएगा, 7.5 तो पेन ना होंगे इसमें। हाँ, इसी में दिक्कत करेगा, इसमें 7.5 केवल आएगा, तो इसमें तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपके वस्तु है तो दशमलव में तो नहीं जा सकते। तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना अनंत संभावनाएं जो मैं बताता हूं, तो उसमें से सर्वप्रथम पहली संभावना जो 1 गुना वाली होगी सबसे छोटी होगी, और न्यूनतम पेनों की संख्या कितनी होगी, 57। तो इस प्रकार से आप जैसे ही भिन्न को आप ऐसे और 1 सेकंड में लिख लेंगे, आपको 60 दिखाएगा, ये आप 1 सेकंड में लिख लेंगे, और जैसे ही लिख लेंगे न्यूनतम संख्या पेनों की दिख जाएगी। आपको हम वो चीज बताएंगे जो 90% लोग नहीं बता पाते हैं या उनका ध्यान ही नहीं जाता है। तो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझे, इसमें भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चूंकि ये इस किताब में क्वेश्चन था, इसी से भी लगवा रहे थे तो आ गया, ठीक है। मैं इसके बाद भी और थोड़ी इससे सरल भी क्वेश्चन करवाऊंगा अगली क्लास में। तो अभी ये समझ में आ जाएगा, जिनको ना आए तो करके फिर इस पे आएंगे। सीखिए, समझ में सब आएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक तरबूज को इतने अनुपात में 2 भागों में बांटा गया, 3 अनुपात आपका 5। अब तरबूज है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसका मतलब समझ लीजिए, अगर तरबूज को केजी में लिखें तो ये 3 kg, ये 5 kg, मतलब एक हिस्सा 3 kg का है, एक हिस्सा 5 kg का है। लेकिन केजी ना कहें, हम ये कहें कि उस तरबूज को ऐसे काटा गया कि एक तरफ 3 हिस्सा उसका आ गया और एक तरफ कितना 5 हिस्सा आ गया। अर्थात उस तरबूज को 8 हिस्से में अगर तोड़ा जाता तो इधर 3 हिस्से, इधर 5 हिस्से, बल्कि एक ही हिस्सा इधर है, एक हिस्सा उसमें 3 हिस्से, उसमें 5 हिस्से। तो बात समझ रहे होंगे, 3 हिस्से का मतलब इधर इतना अगर होगा, जैसे इतना होगा तो इधर इतना होगा, भाई 5 हिस्से के बराबर होगा। तो आप ये समझ रहे हैं। तो इधर एक तरबूज को ऐसे बांटा गया कि इधर कितना आया, 3 हिस्से आया है, एक ही टुकड़ा, लेकिन उसमें कितने 3 हिस्से हैं, और इधर कितने, इधर 5 हिस्से हैं। अब आप एक बात जानते हैं कि ये तो एक न्यूनतम संभावना है। अगर हम इसको और कहें तो इसको कह सकते हैं 6 हिस्से, 1 गुना वाला मामला है, इसको कहें तो 6 हिस्से, और इसको कहें तो 10 हिस्से। इसी प्रकार से अगर इसको कहें तो 3 3 9, इधर 15 हिस्से। तो अनंत संभावनाएं हैं, इसका यूज अभी होगा।
अब आगे की बात समझिए। अब आगे की बात ये जो बड़ा वाला हिस्सा है इसको उन्होंने बांटा है 5:7 में। अब जरा बात को समझो कि बड़ा वाला जो हिस्सा है इसको बांटा गया 5:7 में। तो इसमें 5 में और 7 एक जगह आए 5 हिस्से, एक जगह आए 7 हिस्से। अब यहां वाले हिस्से जो बड़े बड़े रहे होंगे उसके 3 हिस्से, अब इसी में इतने इतने हिस्से करने, वो छोटे रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे बात को। तो ऐसे बांटना, इसको 2 हिस्सों में बांटना है कि एक में आ जाए 5 हिस्से के बराबर, एक में आ जाए 7 हिस्से के बराबर। तो आप सोचिए अगर 12 हिस्से होता, मतलब किसको बांटना है, इसको ही तो बांटना है। तो ये अगर 12 हिस्से होता तो बड़ी आराम से एक उसमें 5 हिस्सा बन जाता, एक 7 हिस्सा बन जाता। बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर हमको इसको 5 को बांटना हो तब तो बांटना मुश्किल है। इसके 12 हिस्से पहले करें तो 5/12, फिर उसमें से 5, ये मुश्किल होगा। लेकिन हम ये जानते हैं, हम यहां कोई जरूरी थोड़ा 3:5 ही लाना है। हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, जो भी आप। तो आप सोचिए जो ये बंटवारा है इसमें अगर 12 हिस्से हो तब तो बढ़िया बंटवारा हो जाएगा, या तो 24 हिस्से हो तब भी बंटवारा बढ़िया हो सकता है। क्यों भाई, इसमें 2 ने 10 इधर आ जाएगा, इसमें 14 रहेगा तो अनुपात तो वही रहेगा। तो 12 हो, 24 हो, एंड 12 36 हो, 12 48 हो, 12×5 60 हो। तो अब यहां बनता है कि इसमें से 12 के हिसाब में कोई आ जाए। तो आपको क्या दिखता है, यहां 60 तो हो सकता है, क्योंकि इसको जब 12 गुना करोगे तो 12×5 60। तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो भैया ये अनुपात तो है, हम ये वाला मानेंगे 12 गुना वाला, तो 12 36 और 12×5 60, अनुपात तो वही लिखा है। अब हमने 60 यहां क्यों माना, बंटवारा अच्छा बने, हमको भिन्न उन्न में जाना ना पड़े। अब 60 को अब क्या करना, 60 को बांटना है 5:7 में। इसका मतलब जानते हो, एक को 5 हिस्से, एक को 7 हिस्से, टोटल कितने, 12 हिस्से। बात समझ रहे हैं। तो इसके टोटल 12 हिस्से कीजिए, तो 12×5 60, कितना, 5×5 क्या है। तो आप इसको बांटिए, आप वैसे बांट सकते हैं भाई, इस अनुपात में बांटेंगे। अब अगर ये 60 होगा, ऐसे देख सकते हैं 12×5 60, तो ये कितना होगा, 7×5 35, ये होगा 5×25। बात समझ गए। तो जब 60 है तो एक तरफ रहे 5 हिस्सा, एक तरफ रहे 7 हिस्सा, इस अनुपात में बांटना है 5:7 में तो बांटना है। तो यहां तो टोटल है 7×5 12, यहां 60 है तो 5 गुने का मामला है, यानी कि ये 5 ना होके 25 हुआ और ये 7 ना होके 35 हुआ। बात समझ रहे हैं। बिल्कुल आसान है। आपको अभी बेशक एक कठिन लगा होगा जो नए स्तर पर हैं, लेकिन धीरे धीरे और आप आगे की क्लास करेंगे ये स्थिति। आप हतोत्साहित कभी मत होना, जिस दिन बात समझ में आ जाएगी उस दिन ये भी सवाल मौखिक लगेगा और बहुत से बच्चों का मौखिक लग भी रहा होगा। बात समझ गए। तो इस प्रकार से इस हिस्से में आया 25, इस हिस्से में आया 35 और ये था 36। तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा 36, 25 एंड आपका 35। उत्तर आपका डी ऑप्शन सही है। बात समझ कर एक बार फिर से समझा देते हैं। वास्तव में आपका एक तरबूज था, उसको इस हिसाब से बांटा गया कि एक तरफ आए 3 हिस्से, एक तरफ आए 5 हिस्से। हिस्से का मतलब उसके 3 टुकड़े इधर नहीं, 5 टुकड़े इधर नहीं, उसके ऐसे काटे गए, एक छोटा टुकड़ा है, एक बड़ा टुकड़ा है। छोटे टुकड़े में कितने हिस्से के बराबर, 3 हिस्से के बराबर, बड़े टुकड़े में 5 हिस्से के बराबर है। अब उस बड़ा टुकड़ा मिला आप कितने भी हिस्से कर सकते हो। बात समझ रहे हो। तो एक तो ये, और दूसरा इस बड़े हिस्से को बांटना है 5:7 में। आप जानते हो एक तरफ 5 हिस्से, एक तरफ 7 हिस्से इसके, यानी कि मिनिमम 12 हिस्से हो। अगर पूरे पूरे उस हिसाब से देखा जाए, 1 गुने पर 12 हिस्से हों तो 12 तो ये बन नहीं सकता, लेकिन आप जानते हैं 60 बन सकता है जरूर। तो हम इसको कहने लगे कि ये भैया 60 होता तो मेरा बंटवारा आगे बड़ी आसानी से हो जाता। अब जैसे इसको 60 किया तो 12 गुना इसको कर दिया, तो इसको भी 36 कर दीजिए। आप जानते हैं जितने गुना इधर करो उतने गुना इधर करो, अनुपात में कोई अंतर नहीं आता है। अब इस 60 को बांटना आसान है। बांटना कैसे है, अब इसको कितने जगह बांटो, 12 जगह बांटो, क्योंकि एक जगह देना 5 हिस्सा, एक जगह देना 7 हिस्सा। तो इस 60 को अगर 12 जगह बांटोगे तो 12×5 60। तो एक एक टुकड़ा, जो 12 टुकड़े होंगे तो 5-5 के होंगे। तो इधर चाहिए 5 हिस्सा, इधर चाहिए 5 हिस्सा, तो एक टुकड़ा 5 का तो 25, और इधर चाहिए 60 टुकड़े और एक हिस्सा
कितने 5 का, तो 35। आप ऐसे समझ सकते हैं, बात समझ के। तो इस प्रकार से एक है टुकड़ा 36, एक है 25, एक है 35। आप बात समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं, हो सकता है 2-4% बच्चों को ना समझ में आया हो, तो बिल्कुल इसके लिए हतोत्साहित ना हो। जिस दिन आपके दिमाग में सब बैठ, इसको बार बार सोचने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, और मौखिक आप लगा देंगे। अच्छा, तो यह है कि आप इसको मौखिक लगा देंगे। आपने क्या देखा, 3:5। अच्छा, इसको कैसे बांटना है, 5:7। आपने क्या सोचा, ये अगर 60 होता, बन सकता है 60 12 गुना करके, तो आप कहते बड़ी आसानी से। तो इसको 60 होता, तो अब इसको 12, एक जगह 5 देना, एक जगह 7 देना, तो 12 ऐसे करने हैं, 12 5 60, 5 का टुकड़ा आएगा, तो 25 इधर हो गया एंड 35 इधर हो गया। अब इसको चूंकि 12 गुना लिखे थे, तो इसको भी 12 गुना लिखेंगे, तो 36 हो गया। तो इस प्रकार से हो जाएगा सवाल। अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन आसान है, देख लीजिए। 3 संख्याओं का योगफल 98 यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से इस अनुपात में है और दूसरी संख्या तीसरी से। हमने क्या आपको सिखाया था, हमने आपको यह सिखाया था, जब भी पहली दूसरी तीसरी चौथी कहे तो ABC मानो। तो A मतलब पहली, तो उस पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 2:3 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, 5:8 है। अब क्या कहा, 3 संख्याओं का योगफल, मतलब योगफल आपको वास्तव में दिया है, तो इनको सबसे पहले आप एक अनुपात में लाओ। हमने क्या बताया था, जब इनको सम्मिलित करना हो तो ये इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, बी एक जैसा टर्म होना चाहिए। अब उनके मान बराबर ना हो तो मान बराबर करो, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, इसको बराबर करते हैं तो कितना 15 हो जाएगा। अब 15 हो जाएगा तो इसको 15 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी होगा 10 15 एंड इसको 3 से गुणा करेंगे तो 24। तो ये होगा क्या है, A:B:C, 10 15 25 24। अब आपको क्या करना होगा, अब उसमें आप सोचो, ये तो एक अनुपात आ गया, ये तो संभावना है। अब उसमें कहा दूसरी संख्या होगी। अब भैया दूसरी संख्या यहां तो 15 है 1 गुना पर, अब ये 30 भी हो सकती है अगर 2 गुने का मामला हो, ये 45 भी हो सकती है अगर 3 गुने का। हमको कैसे पता चले कितने गुने का मामला है, तो हमने बताया था वास्तव में दिया होगा। वास्तव में यहाँ क्या, तीनों का योग दिया, योग 98। अब यहाँ योग कितना है, तो 10 10 20 49 है यहाँ योग, तो यहाँ 49 योग है। वास्तव में कितना है, 98। हमने कहा था तुलना समकक्ष से होगी, तो 49 दूना हो गया, 2 गुने का मामला है। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, यहाँ 15 जो है ये 2 गुने होगी, अर्थात 30 होगी। बात समझ में आ गई होगी। तो अगला क्वेश्चन, है, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि इतने मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए तो उनके भार का अनुपात इतना, इस प्रकार हानि कितनी होगी। अब बात को समझिए, वो आपको एक नियम बताता है कि एक हीरे का टुकड़ा है, उसका मूल्य उसके भार के वर्ग में होता है, वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। अब एक हीरा है, उसको अनुपात में किस अनुपात में बांटा गया है, 3 टुकड़ों में बांट दिया गया, 1:2:3, यानी कि वो हीरा था कितने यूनिट, टोटल 6 यूनिट। अब अगर आप इसमें वर्ग वाली बात आ रही, ये तो उसके अनुपात है, उसके भार का या उसके वजन का, जो भी है भार का, ये तो भार का है वो। अब वो कहता है जो मूल्य होगा, जो मूल्य होगा वो क्या होगा, जो मूल्य होगा वो क्या होगा, जो मूल्य होगा वो इसके वर्ग में होगा। अब इसका वर्ग करने पर बिल्कुल लग जाएगा, लेकिन हम यहां आपको सलाह देंगे कि इसको भी यक्स मान लो। तो इसको इसमें जो अनुपात दिया था उसके अनुसार इसको x मान लेते, इसको 2x मान लेते, इसको 3x मान लेते। कुछ नहीं होता है, वो जितने गुने का मामला होता है हम आपको समझा चुके हैं, वही चीज x हो जाती है। ये तो भाई एक हिसाब है। जब आप ऐसे मान लेते हो तो क्या होता है, मान लीजिए अगर 10 गुना होगा तो x का मान कितना आएगा, 10 आएगा। अगर 5 गुना होगा तो x का मान कितना आएगा, 5 आएगा। हमें समझा चुके हैं आपको। तो अब क्या होगा, तो हमने भार मान लिया, एक का x है, एक का 2x है, एक का 3x है। x इसमें माना क्यों, क्योंकि इसमें वर्ग कहता है, वर्ग में जाओगे तो आप अभी प्रारंभिक स्तर पर चीजों को बैलेंस नहीं कर पाओगे, और हम भी ऐसे ही करते हैं, ये अच्छा है। वर्ग में आपको सोचना पड़ेगा, वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो x में मान लिया। अब सोचिए जो उसका कीमत होगा वो इसके वर्ग में होगी, तो अर्थात कीमत कितनी होगी, x², इसका वर्ग कितना होगा 4x², इसका वर्ग कितना होगा 9x²। तो भार ऐसे है x 2x 3x, और जो इसका रेट होगा, जो मूल्य होगा इसके वर्ग में x² 4x² 9x², ये होगा। तो अब सोचिए, ये तो इसका है। अब
जब इसके टुकड़े 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 हो गए तो उस समय इसका टोटल मूल्य कितना आया, एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, तो 14x स्क्वायर। अगर हम देखें तो इस पे कितना एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, टोटल आ गया 14x स्क्वायर। और अगर यहां के अनुसार देखें, चूंकि यहां भी उतने ही गुना होता तो इसको हम कितना मान सकते थे, 6x मान सकते थे, 6x मान सकते थे। तो इस प्रकार से अब इसका मूल्य कितना होगा, इसका वर्ग, तो 6 छाक 36x स्क्वायर। बात समझ रहा है। तो ये जो टुकड़ों टुकड़ों में हो गया तो मूल्य इसका इतना हो गया, और जब एक था तो इसका मूल्य था 36x स्क्वायर। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है यदि एक हीरे का मूल्य, जब पूरा हीरा एक था उसका मूल्य था 5184। तो ये जो है, ये जब पूरा एक हीरा था तब उसका मूल्य ये है, इसका मान है 5184। बात को समझिए। तो आप इसको काटिए, 6 छाक 36, 6 अठी 48, 6 अठी 48, 3 6 छाक 36, 2 6 चौक 24। अब इसको 6 से काटिए, 6 एक कम 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24। तो एक्स स्क्वायर बराबर 144, तो एक्स बराबर कितना है, 12। अब एक्स बराबर 12 आ गया। तो उसने कहा है इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात कीजिए। अब हानि ज्ञात करनी है। अब यहां थोड़ा आप और दिमाग लगा सकते हो। ये इतना मूल्य इतना था टोटल, अगर हम इसको निकाल लें तो जब टुकड़ों में हो गया, भाई एक्स स्क्वायर का मान आपको 144 पता था, गुणा करके निकाल सकते हो, या एक्स का मान 12 रखोगे तो फिर 144 होगा, निकाल सकते हो। तो जब टुकड़ों में हो गया हीरा तो उसका मूल्य आप यहां निकाल सकते हो, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 144 रख दो, या एक्स बराबर 12, मतलब एक्स स्क्वायर 144 रखना पड़ेगा, तो फिर उतना आएगा। तो आप एक तो उससे निकाल सकते हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो 114 इंटू 144, एक्स का मान 12 है, एक्स स्क्वायर का मान 144, तो यहाँ एक्स स्क्वायर ही, तो वो करना ही नहीं था, तो एक्स स्क्वायर बराबर ही लिख दो, क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर बराबर 144। तो इसको रख देंगे तो यहाँ मूल्य कितना आएगा, यहाँ मूल्य आपका आएगा 14 चक्कू 56 का 6, और 14 चक्कू 56 और 5 61, और 14 एकम 14 और 6 20। तो जब टुकड़ों टुकड़ों में हो गया तो उसका मूल्य इतना आया, और वैसे हीरे का मूल्य कितना था, इतना था। अब इसमें अंतर सोचो, 5100 और 2000 तो पूरा 3000 का, और 16 इधर उधर 84, तो 3000, और 84 से 16 निकालिए तो अगर 14 निकालो तो आएगा 70, तो 3068। बात समझ गए भाई। जब हीरा टोटल पूरा था तब था 5184, अब जब टुकड़ों टुकड़ों में हो गया तब हीरे का मूल्य है 2016। तो हमने क्या किया, 5100 में से 2000 निकालो, आया सीधा 31, और 84 से 16 निकालो तो आपका, अगर 14 निकालते तो 70, और 2 और 68 आप घटा सकते हैं। तो तो 3168 आएगा, 3168 आएगा, हाँ 3168 आएगा। ऑप्शन देख लीजिए, 3168 आएगा। घटाना है और कुछ नहीं करना। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं भी करें तब भी लग जाएगा। देखिए कैसे, अब यहां देखिए थोड़ा अंतर करके, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। अब सोचिए कि जब हीरा टुकड़ों टुकड़ों में हो गया तो 14x स्क्वायर, अब जब पूरा हीरा था तो 36x स्क्वायर था। तो इसमें इतना है, इसमें इतना, तो अंतर कितना हुआ, हानि कितनी हुई। तो 14 और 36 में अंतर कितने का है, इधर 6 का तो और उधर 16 का, तो 16 और 6 22x स्क्वायर का तो हुआ। 22x स्क्वायर घट गया भाई, 36x स्क्वायर था, 14x स्क्वायर रहेगा, तो 22x स्क्वायर की हानि हुई है। तो अब इसका मान आप निकालेंगे तो x स्क्वायर की जगह 144 रखेंगे, तो 22 गुणे 144। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप कर लीजिए 144 एंड 22, तो 288 एंड 288 एंड 8 एंड 8 8 16 का 6 एंड 10 11 3 31 एंड 6 8। बात समझ, वही चीज आ गई। तो आप कैसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। बात समझ गए होंगे। तो इसमें भार सीधे, हाँ इसमें एक चीज ये समझानी थी कि जहां स्क्वायर की बात आने लगे तो वहां आप यक्स में मान लो। उसने कहा कि हीरे का जो टुकड़े किए गए हैं यक्स एंड 2x एंड 3x में, ऐसे कह दीजिए सीधे। इसमें क्या होगा, जो अनंत संभावनाएं होती हैं उसमें हम फिक्स मान लेते हैं। अब इसमें होगा कि जितने गुने वाली संभावना होगी, अगर 10 गुने वाली होगी तो x का मान कितना आएगा, 10 आएगा। तो इस हिसाब से ये अच्छा होता है। तो इतना क्या हो गया, इतना उसका वजन हो गया, वेट वाला बात हो गई। और अगर रेट की बात करें तो इसके स्क्वायर में तो x स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर एंड 9x स्क्वायर।
अब अगर टोटल हीरे को देखा जाए टुकड़ों में, तब मूल्य कितना हो गया 14x²। और अगर वैसे हीरा देखे तो टोटल कितना था 6x था भाई, 3 टुकड़े 3x 2x 2x आपका 6x हो गया। तो इसका वर्ग में ही चूंकि उसका मूल्य है तो 36x² होगा। बात समझ गए? होती नहीं कठिन चीजें हैं। अब क्या है, आप सोचिए, उसने बताया है कि जब हीरा पूरा है तो उसका मूल्य कितना है, तो उसका मूल्य है 5184। तो 5184 कर दिया। इस प्रकार से x का मान निकाल लेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, 6 छाक 36, 6 8 48 एंड 3 6 छाक 36, 6 चौक 24 एंड 6 एकम 6 6 छक 24 6 चौक 24, x² बराबर आ गया 144। अब x² बराबर 144। अब देखिए उसने पूछा हानि कितनी होगी, तो 14x² 36x²। भाई 14x² रह गया, मूल्य 36x² था, तो स्वाभाविक है हानि कितनी हुई 16 और 6 22x²। 22x² की हानि हुई। अब इसमें x स्क्वायर का मान रख देंगे, आपको उत्तर आ जाएगा। बात समझ गए? तो ये सब बिल्कुल अच्छे से आपको, इसमें आपको ये संशय कहीं नहीं रहेगा कि ऐसा क्यों हुआ। और ये सबसे बेस्ट, इतने जटिल सवाल हैं और जब आप इनको लगाओगे तो वो भी फीलिंग आएगी। देखिए जब भी कोई चीज अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो उसकी फीलिंग आएगी, हाँ ऐसे हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप ये ध्यान रखना, जहां x² वगैरह का मामला हो तो वहां हम कैसे चलेंगे, उसमें चलेंगे x में, और आगे अभी बताएंगे। बहुत अच्छा सब। अगला सवाल देखिए, ए ने x रन बनाए, बी ने y रन बनाए, सी ने z रन बनाए हों तो x अनुपात y, y अनुपात z बराबर 3:2। तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो एक फोकट का इसमें वो बनाया है कि ए ने x रन बनाए, बी ने y रन बनाए, सी ने z। अगर सीधे कहता ए ने a रन बनाए, बी ने b रन बनाए, सी ने c रन बनाए तो थोड़ा इतना लंबा नहीं लगता है, कुछ नहीं। तो एक तो ये समझ लो x y z ये रन है ABC जैसे। अब इसमें आपको हाँ ये चीज थोड़ा बच्चे समझ लें, x अनुपात y जो दिया है और y अनुपात z जो दिया है वो है 3:2। इसको थोड़ा समझ लो। इसका मतलब ये अनुपात इसके बराबर है और ये इसके बराबर, मतलब x अनुपात y का भी मान, x अनुपात y का भी मान 3:2 है एंड y एंड z का मान भी 3:2 है। यही तो बात हुई भाई, ये भी अनुपात दोनों अनुपात इतने इतने हैं, सब बराबर हैं। तो इसका भी मान इतना है, इसका भी मान इतना है। अब आपको दोनों अनुपात जोड़ने हैं, तो ये थोड़ा आपको नया लगा होगा। तो इसमें आपका लास्ट, इसका फर्स्ट अब वैसे ही है, तो आपको इसका मान है 2, इसका मान इसमें कितना है 3, तो इसको बराबर करना तो आ जाएगा 6। अब इसको 6 बनाने के चक्कर में 2 से गुणा करेंगे तो 4, और इसको 6 बनाने के चक्कर में 3 से गुणा करेंगे तो 9। तो इस प्रकार से x अनुपात y अनुपात z बराबर आ गया 9:6:4। बस इतना था। जब इतना हो गया, अब क्या कहा उसने, हाँ तो ABC की टोटल रन संख्या इतनी है तो प्रत्येक के रन बताइए। अब उसने टोटल रन बता, अब भाई ये हिसाब आ गया, ये यदि x का 9 है, y का 6 है, z का इतने, a के 9 रन है, b के 6 है तो इसके इतने हैं। अब यहां टोटल कितने, टोटल क्यों निकाल रहे हैं आप समझ रहे हैं, क्योंकि वहां टोटल दिया है, तुलना समकक्ष से करते हैं। वहां टोटल कितना दिया है 342, तो 342 19 152। अब क्या हुआ, 18 गुने का जैसे ही आपको मामला पता चला तो उसने किसका मान बताया, उसने कहा प्रत्येक की, तो सबका 18 गुना। तो इसको 18 गुना कीजिए तो 18 9 कितना होता भाई, 180 से 18 कम कीजिए 162। और इसमें कितना 18 8 कितना होता है, 18 8 18 3 54 108 एंड 18 72। तो इस प्रकार से कितने कितने आए आपके 162 एंड 108 एंड 72। बात समझ गए? तो कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। आपने जैसे ही अनुपात किया, फिर आपने देखा कि कितने गुने का मामला है, थोड़ा 18 गुने का मामला है, तो ये सब हो गया, बड़ी आसानी से होगा। अगला क्वेश्चन, कुछ धनराशि ए बी में 2:5 के अनुपात में बांटी गई। ए को 100 रुपये मिले तो बी को, बड़ा आसान सवाल है, इसको छोड़ा जा सकता है, छोड़ देते हैं भाई। 2:5 है, ए को इतना मिला तो बी की राशि बताइए। तो 2:5 है, ए का 2 है तो बी का 5 है। अब इसमें क्या हुआ, ए को कहता है 100 मिला तो बी का बताइए, तो कितने गुने का मामला है इसमें भाई, 2 का मतलब 50 गुने का मामला है, तो 5 का मतलब कितना होगा 250 होगा, हो गया 250 होगा। अगला सवाल देखिए, ये अच्छा है। 900 को ABC में इस प्रकार बांटिए कि A की राशि का 1/2, A की राशि का 1/2, B की राशि का 1/3
और सी की राशि का 1/4। ये सब क्या है? ये सब है बराबर। तो आप इसको हम खूब आपको एक क्लास में पिछली समझा चुके हैं कि अगर ऐसे है तो क्या लिखा जाता है, जो इसके साथ होता है गुणांक किसका तो उधर जाके उलट जाता है, तो 2:3:4 हो जाएगा। ये असली अनुपात हो गया। अब यहाँ टोटल कितना है? 900 है। यहाँ टोटल कितना है? 9 है। आपको कितना लगा? 100 गुने का मामला है। कितने गुने का मामला है भाई? 9 का मतलब 900 है ना। इस स्तर पर तो 9 आया, मानक के स्तर पर तो 9 आया, इस छोटे स्तर पर तो 9 आया, लेकिन वास्तव में कितना है? 900 है टोटल। तो 100 गुने का मामला है, तो ये कितना होगा? 200 होगा। ये कितना होगा? 300 होगा। ये कितना होगा? 400 होगा। बात समझ गए? ये आसान सवाल इसलिए बीच में आते हैं, करवा भी देते हैं, क्योंकि जो बच्चे प्रारंभिक स्तर पर हैं वो इनको समझ सके आसानी से। तो इस प्रकार से सब क्वेश्चन हो गए बड़ी आसानी से, कुछ भी नहीं है, आप इनको समझ सकते हैं और कोशिश कीजिए। एक आधे सवाल बीच में कठिन आ जाते हैं, आप उनसे घबराइए नहीं, सब उतने ही आसान है, कोई सवाल कठिन नहीं होता है। जरूरत है बातों को समझने की। और मेरे साथ मैथ पढ़ने में ये जरूर ध्यान रखिए, आप क्वेश्चन से ज़्यादा सिस्टम पर ध्यान दीजिए। आज आपने क्या सीखा? जब स्क्वायर का मामला कहीं हो तो हम यक्स में चले जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि हम बांटना होता है तो वही चीज चलती, बेसिक चीज चलती है। अगर वो जैसे तरबूज वाला था तो 2:5 या 3:5 जो भी था, तो इसमें इसकी अनंत संभावना। अब आपने देखा उसको कैसे हम 60 क्यों यूज किए? 60 इसलिए यूज किए क्योंकि उसको इस अनुपात में बांटना आसान था। अगर ये आपकी समझ ना हो तो सवाल भले लगा लें किसी रटे रटाए सार्टिक से, लेकिन नहीं होता है। 100% समझ में चीजें आएंगी, लेकिन समझने की आवश्यकता और मेरे प्रोसेस के अनुसार आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। और आप इन सब को, जैसे आपकी 6 क्लास हो गई तो इनको संडे को दोबारा देख लिए। संडे को नए वीडियो नहीं पढ़ते हैं तो आप संडे को पूरे वीडियो लगातार देखिए। कोई जरूरी नहीं आप एक बार में समझें, 2 बार 3 बार, जितनी बार इसको देखेंगे कुछ ना कुछ समझेंगे। और मैथ सीखने का प्रोसेस क्या है? जब पूरा चैप्टर पढ़ जाएंगे तो आपके अंदर एक बहुत विकास हो जाएगा कि हाँ बहुत सी चीज़ें पता हो जाएंगी। 3-4 चैप्टर पढ़ जाएंगे तो और बहुत सब चीज़ें एक साथ में देखने लगेंगे। और जब पूरी मैथ पढ़ के तैयार होंगे तो देखने का और आपका दृष्टिकोण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मैथ सीख सकते हैं। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, आप में बहुत प्रतिभा है, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बस ज़रूरत है असलियत को जानने की। मैथ बहुत आसान है। मैथ जिस दिन आप सीख गए उस दिन वैसे समझेंगे जैसे 2 लोग आपस में बातें करते हैं, उतनी आसानी से समझेंगे। आप एसएससी सीजीएल स्तर की जो मैथ है उसका 70% क्वेश्चन जो है वो आप मौखिक करने के योग्य हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, एक निश्चित समय कीजिए, उस पर देखिए, बाकी भी देखिए। और आप मुझे ज़रूर कमेंट किया कीजिए, क्योंकि मैं उन सब एक एक कमेंट पर ध्यान देता हूँ। उसमें जो भी आपको क्लास में मैं उन चीज़ों को सम्मिलित कर लेता हूँ, उन बातों को आपके सामने कह देता हूँ, तो वो सब बहुत ज़रूरी है। और आप मेरे माई स्टूडेंट क्लासेस का जो आपका टेलीग्राम चैनल है उससे ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि उस पर आपको प्रतिदिन के वीडियो की आपको PDF मिल जाती है 1-2 दिन में। और आपको जब भी टेस्ट होगा ऑनलाइन तो उसका भी लिंक उसी पर मिलेगा। और जो आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको आगे बढ़ने, कैसे बढ़ना है, उन सब चीज़ों के लिए भी वो चैनल ज़रूरी है। तो उससे आप ज़रूर जुड़ जाएं, वो महत्वपूर्ण है। और आप अगर आपको लगता हो कि हाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेस्ट है, आप देखते होंगे आज इतनी भीड़ है यूट्यूब पर, तो उसमें बच्चे भ्रमित होते हैं। तो आप एक अच्छी पहल का, और हम ये भी सोचिए कि इसी मेरे ही चैनल पर ये होगा कि पूरा सिलेबस मैं फ्री करवाऊँगा। तो आप बहुत से बच्चों को जोड़िए, बहुत से बच्चों को शेयर कीजिए। मैं बहुत मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए समर्पित हूँ। तो अगर मैं 99% मेहनत कर रहा हूँ तो 1% आपका दायित्व बनता है, आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। तो आज इतना ही। जय हिंद।